बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। Today we are studying FM approach for electrolytic electrocyclic reactions. Electrocyclic reactions. During the cyclization, homo of conjugated polyene overlap in phase to give the sigma bond. During the cyclization होती है तो homo of the conjugated polyene overlap in phase to give the homo mean highest occupied molecular orbitals. जो conjugated polyene है वो आपस में overlap करके phase में वो sigma bond बना देते हैं। जैसे ये हमारे पास ये ब्यूटाडाइन है 1,2 ब्यूटाडाइन, ये सिग्मा सिमेट्री है इसकी। अब ये ओवरलैप करते हैं इन फेज, तो ये आपके पास ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये जो दूसरा लोब है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इनकी अपोजिट रोटेशन है, तो ये डिसरोटेशन है, डिसरोटेटरी मोशन है, अपोजिट रोटेशन जो है, तो ये दोनों ओवरलैप कर लेते हैं। अब होमो और ल्यूमो का क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे जब ये हमारे पास ये जो हर कार्बन है ब्यूटाडाइन में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कार्बन के जो p ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, इसका भी और इसका भी। तो ये चार आपके पास p ऑर्बिटल हैं इन ब्यूटाडाइन, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयर आर 4 p ऑर्बिटल्स व्हिच गिव 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MOs एंड 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOs। ये आपके पास 1, 2, 3 और 4, ये चार आपके पास p ऑर्बिटल हैं। पहली बात तो ये है कि ये चारों फेज में ये जो इसका प्राइम लोब है इसके साथ, और ये प्राइम लोब और ये प्राइम लोब, ये चारों फेज में हूँ, और ये इसके साथ ओवरलैप कर लेता है, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेता है, तो ये आपके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। फिर ये फेज में है प्राइम और ये भी प्राइम है, ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे। ये नीचे अब दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये दोनों फेज में आप शो कर देते हैं, तो ये ओवरलैप कर लेंगे एक और, तो ये भी जो बॉन्ड बनेगा ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, ये जो ऑर्बिटल बनेगा। अब एक ये दोनों अपोजिट फेजेस में है, ये प्राइम और ये, जब लोब्स इस तरह होते हैं, एक्चुअली पाई स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग उनकी एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है कि वो जो उनके लोब्स हैं वो अपोजिट साइड पे आ जाते हैं, और जो नोड है, जो नोडल प्लेन है वो सेंटर में आ जाता है। इस तरह से ये रिपल्शन की वजह से इनमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ये ड्यू टू द रिपल्शन। तो ये अपोजिट फेजेस में है, ये और ये आ गया, ये p प्राइम है, ये प्राइम इसका नीचे आ गया, इस तरह ये ऊपर है, इसका प्राइम नीचे और ये ऊपर आ गया, तो ये दोनों अपोजिट फेजेस में है। इस वजह से ये प्राइम और ये p प्राइम जब ये ओवरलैप करेंगे तो रिपल्शन आ जाएगी ये, तो इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये इसका प्राइम नीचे शो कर दें, दूसरा इसका लोब नीचे शो कर दें, यानी एंटी फेजेस में आ जाएं, अपोजिट फेजेस में आ जाएं। इसी तरह ये आ गया और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास पाई स्टार बन जाएगा 5, 4 जो है, ये चौथा एंड ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग और ये भी एंटी बॉन्डिंग। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 हैं क्योंकि 4 p ऑर्बिटल हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो रूल्स के तहत जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले वो फिल होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे, 4 पूरे हो गए। अब ये दोनों खाली हैं, इसका मतलब ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो ये जो 3 स्टार है इसको आप बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि जब आप इसे हीट करते हैं या इसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो नतीजा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस ये जो phi2 है, psi2 से psi3 में इलेक्ट्रॉन, psi स्टार 3 में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, तो अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसमें भी। अब इसका जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ये जो पहले अनऑक्युपाइड था, लोएस्ट अनऑक्युपाइड था, वही हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ये जो हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अब ये आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, यही ऑर्बिटल जो हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यही मैंने लिखा है ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन
HOMO highest occupied molecular orbital of conjugated polyene overlap in phase to give the sigma bond. हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड है और ये भी क्या हुआ हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ये भी होमो है, तो ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा HOMO होमो, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप इन फेज टू गिव द सिग्मा बॉन्ड, और ये फेज में ओवरलैप करेंगे। अब ड्यूरिंग द रिंग ओपनिंग में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोअल्कीन, ये जो साइक्लोअल्कीन बनी है या ये जो साइक्लोअल्कीन बनी है, सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोअल्कीन ओवरलैप विद द ल्यूमो ऑफ द अल्कीन पार्ट ऑफ द कंपाउंड टू गिव द न्यू पाई बॉन्ड, तो वो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दोनों हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्होंने ओवरलैप कर लिया, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा कि इनका जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्यूरिंग रिंग ओपनिंग, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड of cycloalkene overlap with the lowest unoccupied molecular orbital of alkene part, तो अल्कीन पार्ट के लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ अल्कीन पार्ट के जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके साथ ये ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैपिंग ये हो जाएगी हाईएस्ट ऑक्युपाइड ये वाला और लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, ये इस वो जो उसका अल्कीन पार्ट है लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑफ द अल्कीन पार्ट, तो ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो नतीजा क्या होगा कि इसमें एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो p ऑर्बिटल रोटेट इन सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द साइक्लेशन टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। अपोजिट डायरेक्शन में डिसरोटेटरी मोशन है और सेम डायरेक्शन में जो काउंटर रोटेटरी मोशन है। डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिमेट्री ऑफ होमो ऑफ पोलीइन, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पोलीइन जो हैं उनकी सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अपोजिट रोटेशन डायरेक्शन इज डिसरोटेटरी मोशन व्हेन देयर इज सिग्मा सिमेट्री, और C2 सिमेट्री जब उसको आप 180 के एंगल पे रोटेट करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ये सिग्मा और ये C2 जो है। सिमेट्री ऑफ द होमो ऑफ पोलीन काज रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन, यानी काउंटर रोटेशन, अगर तो उसमें C2 सिमेट्री हो तो फिर काउंटर रोटेशन होगी, और अगर सिग्मा सिमेट्री हो तो फिर डिस रोटेशन होगी। ये दोनों मैंने फिर अगेन आपको बता दिए, ये सेम डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये अपोजिट रोटेशन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये सेम डायरेक्शन में रोटेशन है, तो ये कौन रोटेशन आ गई, तो ये दिस इज द ये साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, इन ब्यूटाडाइन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयर आर 4 p ऑर्बिटल्स व्हिच गिव 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये मैंने psi1 psi2 ये दोनों बॉन्डिंग है, और psi*3 और psi*4 जो है ये एंटी बॉन्डिंग है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें और 2 इसमें आ जाएंगे। ये ल्यूमो, ये आपके पास है जो ओपन चेन मॉलिक्यूल, जो ओपन चेन है आपके पास ब्यूटाडाइन, ये उसकी स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इसे हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होमो से जंप करके ल्यूमो में चला जाता है। तो अब ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब आप इसका रिवर्स रिएक्शन होता है, जब आप इसे हीट करते हैं तो नतीजा क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अल्कीन पार्ट का, वो ल्यूमो के साथ ओवरलैप कर लेता है। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग द रिंग ओपनिंग हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो जो सिग्मा बॉन्ड का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये वाला सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप with lowest unoccupied molecular orbital of the alkene part, वो अल्कीन पार्ट के लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है। तो इस तरह वो दोबारा जो है वो, जैसे ये रिंग ओपनिंग होगी तो ये दोबारा जो है ये बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला, ये
और ये वाला बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड के साथ ओवरलैप कर लेंगे। लेकिन जब रिंग क्लोजिंग होगी, रिंग क्लोज हो रही होगी, तो फिर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इन फेज ओवरलैप करके और सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, ये भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जब इसका रिवर्स रिएक्शन होगा तो फिर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर है ये वाला, वो अल्कीन पार्ट के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अल्कीन पार्ट का, तो फिर ये इसके साथ ओवरलैप करके, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके तो ये पाई बॉन्ड बना लेते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।